दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज जिस टर्म ऑफ द डे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा हेजेमनी। हेजेमनी एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, जिसे कि एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा दिया गया था। जिसे कि एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा बताया गया था। और एंटोनियो ग्राम्सी, मैं आपको बता दूं, एंटोनियो ग्राम्सी एक नव मार्क्सवादी विचारक थे। एक मार्क्सवाद को नए तरीके से परिभाषित करने वाले विचारक थे, क्योंकि हम जानते हैं नव मार्क्सवाद की परिभाषा ही यही है कि जो कि मार्क्स को नए सिरे से परिभाषित करे, नए तरीके से इंटरप्रिटेट करे, और उसे ही हम नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म कहते हैं। तो हेजेमनी भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो हेजेमनी के बारे में बात शुरू करने से पहले जान लेते हैं थोड़ा सा एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। तो एंटोनियो ग्राम्सी साहब हमारे जो थे वो इटली के थे, और उस टाइम इटली में मुसोलिनी का शासन चल रहा था। तो मुसोलिनी, जैसा कि हम जानते हैं, दो ही तानाशाह हुए हैं, एक हिटलर और एक मुसोलिनी। तो मुसोलिनी के समय भी, लेकिन जो क्रांतिकारी व्यक्ति होता है वो तो मानने वाला है नहीं। तो इसलिए ग्राम्सी साहब उस टाइम भी खूब लेख लिखा करते थे, लेख प्रकाशित करते थे, और बचपन से ही काफ़ी क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो क्योंकि राज्य को खतरा होता है ऐसे लोगों से जो राज्य में क्रांति ला सकते हैं, जिन जो कि काफ़ी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। तो जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी ने क्या किया, मुसोलिनी ने ग्राम्सी साहब को पकड़ के जेल में डलवा दिया, क्योंकि अपने लेखों के माध्यम से जन जागरण का काम कर रहे थे, चेतना लाने का काम कर रहे थे। तो इसलिए मुसोलिनी ने ग्राम्सी को जेल में डलवा दिया। और ग्राम्सी ने जेल में भी रहते हुए काफ़ी, क्योंकि विचार मरा नहीं करते, विचारक को आप कितना भी दबाएंगे वो कभी भी दबेगा नहीं, वो हमेशा नए विचार लेकर के प्रकट होते हैं। तो ग्राम्सी ने एक किताब जेल में बैठे बैठे लिखी जिसका नाम था अ प्रिजन नोटबुक। अ प्रिजन नोटबुक जो है, ग्राम्सी ने बुक लिखी, जहाँ पे क्योंकि 20 साल के लिए इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तो अ प्रिजन नोटबुक नाम से ग्राम्सी ने एक बुक लिखी, जिसमें कि इन्होंने अपने फेमस कॉन्सेप्ट हेजेमनी के बारे में बताया। और हेजेमनी क्या है, आइए देखते हैं। जब हम हेजेमनी के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हेजेमनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, हेजेमनी एक ऐसा विचार है जो कि इस बारे में बल देता है कि किस तरीके से शासक वर्ग, किस तरीके से आधुनिक समय में पूंजीवाद, और किस तरह से आधुनिक समय में नियंत्रण करने की जो हमारी टेक्निक्स हैं, जो हमारी टैक्टिक्स हैं, वो बदल चुकी हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वर्चस्व या फिर प्राधान्य की जो अवधारणा है हमारी, ये कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से जुड़ा एक ऐसा विचार है जो शासक वर्ग के हितों को सार्वभौमिक रूप में देखता है। यानी कि वो ऐसा मानता है कि जो हमारे शासक वर्ग का जो हित है वही हमारा सार्वभौमिक हित है, और उसके हितों को आम जनमानस पर थोपने का काम ये करता है। क्योंकि जो शासक है, जो पूंजीपति हैं, उन्हीं की सरकार, उन्हीं का समाज में बोलबाला रहता है, और इसलिए वो अपना आधिपत्य जनता पर चलाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस संकल्पना का वर्णन इटली के महान बुद्धिजीवी, विचारक, राजनीतिक साम्यवादी दल के संस्थापकों में से एक एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा उनकी पुस्तक अ प्रिजन नोटबुक में, जिसके बारे में बात कर रहा था अभी, अ प्रिजन नोटबुक में किया गया है। ग्राम्सी प्राधान्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में किस तरीके से पूंजीपति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि पूंजीपति जो होता है उसके पास सारे तरह के अधिकार होते हैं, और वो पूरी तरीके से इस समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले जाता है। और खासकर तब जब वहाँ के किसान, मजदूर आदि बहुमत में हों। क्योंकि ग्राम्सी ऐसा मानते हैं कि हर तरह की राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि इन एवरी टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्या होता है, एक ऐसे विचार की आवश्यकता होती है जिससे कि वो लोगों के ऊपर बिना बल के, बिना उत्पीड़न के प्रयोग किए हुए भी अपने शासन को लोगों पर थोप सके। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई अब दो तरह के, जैसे राज्यों की अगर हम बात करें तो दो तरह के राज्य होते हैं। पहला होता है हमारा पुलिस स्टेट, है ना। पहला होता है, जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे, पहला होता है पुलिस स्टेट, और दूसरा होता है हमारा वेलफेयर स्टेट। तो जो पुलिस स्टेट, अब इनमें से अब कौन सा स्टेट पाया जाता है? पुलिस स्टेट तो पाया नहीं जाता, अब तो वेलफेयर स्टेट पाया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो पुलिस स्टेट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पुलिस स्टेट वो होता है जहां पर जनता को बल के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है
है ना, जनता को बल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जनता पर शासन करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ग्रामसी ने, चूंकि मार्क्सवाद के टाइम पर ऐसा ही कुछ स्टेट चल रहा था, मार्क्सवाद के टाइम सामंतवाद खत्म हो रहा था, खत्म हो गया था, पूंजीवाद आया था और पूंजीवाद अपने चरम पर था। तो मार्क्स ने कहा कि इस तरह के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए क्या करना होगा। तो उसी बात को ग्रामसी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भाई जो पुलिस स्टेट था उसमें तो लोगों को चलो मार पीट कर अपना काम करवा लिया जाता था, लोगों को मार पीट कर नियंत्रण स्थापित करवा लिया जाता था, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट है इसमें राज्य जनता को प्रताड़ित तो नहीं करता है। राज्य का काम जनता को प्रताड़ित करना नहीं है, राज्य का काम जनता की रक्षा करना है। लेकिन अब जो फिर वही बात आ गई कि अगर जनता की रक्षा तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो हमने पढ़ा था लाइन, अभी यहाँ पर जो लाइन हमने देखी थी वो ये थी कि एक ऐसा विचार है जो शासक वर्ग के हितों को सार्वभौमिक रूप में देखती है, यानी कि शासक वर्ग का जो हित होगा हमारा उसी को हम देखेंगे कि भाई हाँ ये सब पर थोपो चलो और इसी के बारे में बात करो, है ना। तो जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल करके आया, जो वेलफेयर स्टेट के बारे में हम लोगों ने बात करी, वो क्या हुआ, वेलफेयर स्टेट में हुआ कि भाई अलग अलग तरीके से लोगों के हितों के बारे में बात की जाने लगी। तो जब लोगों के हित के बारे में बात हो रही थी तो लोगों पर नियंत्रण करने के लिए बल का तो प्रयोग किया नहीं जा सकता था। तो ग्रामसी ने बताया कि किस तरीके से हम लोगों पर नियंत्रण करें या किस तरीके से पूंजीवाद में नियंत्रण किया जाता है। तो इसके लिए वो दो तरीके की इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया और जिसको कि वो कहते हैं हेजेमनी। उनका मानना है कि हेजेमनी एक ऐसा विचार है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कि हम हिंदी में प्राधान्य या आधिपत्य भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हेजेमनी की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जिससे कि मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल किया जाए, जिससे कि मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाए और उसे बल के बिना ही अपने इशारों पर नचाया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विज्ञापन का, एडवर्टीजमेंट का, एड्स का, है ना। समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से आप क्या देखते हैं कि आपको अलग अलग तरीके से चीज़ों का विज्ञापन किया जाता है। और अगली बार जब आप शॉप पर जाते हैं, अगली बार जब आप अपने लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही प्रोडक्ट आता है जिसका कि आपने विज्ञापन ज़्यादा देखा होता है। तो ग्रामसी कहते हैं कि वहाँ पर जो पूंजीवादी समाज है या फिर जो पूंजीपति है वो डंडा लेकर के नहीं खड़ा हुआ है कि नहीं नहीं मेरा सामान ही खरीदो। तो इसलिए ग्रामसी कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाता, लेकिन लोगों के मस्तिष्क को इस प्रकार नियंत्रित कर लिया जाता है, इस तरीके से नियमित कर लिया जाता है कि आप उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी को वो हेजेमनी कहते हैं। और इसके लिए वो कहते हैं कि दो तरीके के राज्य, जैसे जब हम अभी पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे, तो दो तरीके के उपकरणों को प्रयोग में लाता है। पहला होता है हमारा ISA और दूसरा होता है हमारा RSA। जो हमारा ISA है इसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, यानी कि आदर्शात्मक राज्य उपकरण। फिर से रिपीट कर देते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। और दूसरा होता है हमारा रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, यानी कि दमनात्मक राज्य उपकरण, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। तो भैया अब RSA वाला जो चीज है, जो रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस है, वो अब तो समाज में यूज होगा नहीं क्योंकि अब तो पुलिस स्टेट है नहीं। तो अब कौन सा यूज होगा, अब वेलफेयर स्टेट है इसलिए अब कौन सा यूज होगा, ISA, यानी कि आदर्शात्मक राज्य उपकरण। राज्य क्या करेगा, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेगा जिससे कि अपनी बात वो आसानी से बिना किसी बल के कन्वे कर सके, जैसे कि राज्य, चर्च, है ना, या किसी भी प्रकार का सामुदायिक केंद्र, NGOs, मीडिया, विज्ञापन, फिल्म, है ना। इस तरीके से अगर अपनी विचारधारा उसे लोगों पर थोपनी है तो इन संस्थाओं के माध्यम से वो ऐसा काम कर सकता है। ग्रामसी कहते हैं कि दो तरह के प्राधान्य पाए जाते हैं। पहला ग्रामसी बताते हैं राजनैतिक प्राधान्य और दूसरा बताते हैं सांस्कृतिक प्राधान्य, यानी कि पॉलिटिकल हेजेमनी और दूसरा हो जाएगा हमारा कल्चरल हेजेमनी। ठीक है ना। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो पॉलिटिकल हेजेमनी में भाई राजनेता जो है अपने तरीके से लोगों को प्रभावित करते हैं, और सांस्कृतिक प्राधान्य में हम कल्चरल हेजेमनी की बात कर रहे हैं, यानी कि संस्कृति के माध्यम से या फिर लोगों की संस्कृति पर हावी होकर के। तो ग्रामसी, चूंकि ग्रामसी एक ऐसे विचारक हैं जो कि पूरी तरीके से ये मान करके चलते हैं, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामसी के अनुसार राज्य जो है वो दमन का मुख्य हथियार है, यानी कि राज्य का काम क्या है, लोगों का दमन करना है। और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वैचारिक प्रभुत्व द्वारा जो सहमति मिलेगी
यानी कि अगर आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की जब हम बात कर रहे थे, यानी कि आइडियाज़ की बात कर रहे थे, तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज, फैमिली, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इस तरीके की सारी चीज़ें, जैसा कि आगे लिखा भी हुआ है कि इस ये जो वैचारिक प्रभुत्व की सहमति है, इसे समाज की नागरिक संस्थाओं जैसे धार्मिक संगठनों, मजदूर संगठनों आदि की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपना दबदबा बनाना चाहता है, बोलबाला बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले इन चीज़ों पर करना पड़ेगा। तो ग्रामसी का क्या मानना था? ग्रामसी का मानना था कि यह प्राधान्य जो है, यह हेजेमनी जो है, ये पूंजीपति समाजों को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हेजेमनी का काम क्या है? हेजेमनी का काम है, फिर वही लाइन आप रिपीट करेंगे, हेजेमनी का काम है कि शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना। यानी कि शासक वर्ग के हितों को वो क्या करेगा? सार्वभौमिक रूप में देखेगा। तो कहते हैं कि इसी के माध्यम से क्या होता है कि इसी के माध्यम से जो पूंजीपति होता है वो श्रमिकों की सोच पर काबू पा लेता है। बात समझेंगे बहुत ध्यान से कि वो किसी तरीके से आपको प्रताड़ित नहीं कर रहा है, आपको मार नहीं रहा है, आपको मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन उसने ऐसा काम किया है कि वो सीधे सीधे आपके मस्तिष्क को नियंत्रित कर लेगा। इसे हम कहते हैं हेजेमनी। अब जैसे कि आप देखेंगे कि समकालीन समाज में मीडिया का अगर आप रोल देख पाते हैं, तो मीडिया के माध्यम से आपको ऐसी चीज़ें प्रचारित प्रसारित की जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी मानसिक विचारधारा को डेवलप करने में, या कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपकी विचारधारा पर चोट की जाती है। तो इसे हम हेजेमनी कहते हैं, है ना। तो ग्रामसी कह रहे हैं कि इसके माध्यम से क्या होता है, पूंजीपति क्या करता है, श्रमिकों की सोच पर काबू पा लेता है, जिससे कि पूंजीवादी राज्यों द्वारा श्रमिकों पर प्रभुत्व पाना आसान हो जाता है। ठीक है भाई। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात करें, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि ग्रामसी कहते हैं कि प्राधान्य का मतलब लोगों पर उनकी सहमति के आधार पर शक्ति प्रयोग करना है। अभी तक आप कह रहे थे, अभी अगर आपसे हम कहें कि चलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करें कि डंडा लेकर एक व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है कि यही साबुन खरीदो, तो शायद आप वो साबुन नहीं खरीदेंगे, या कहेंगे नहीं नहीं मैं क्यों खरीदूं, या फिर मेरा मेरा विचार है, मैं जो मेरा जो मर्जी होगा मैं खरीदूंगा। लेकिन जब आपको इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार के माध्यम से, अभिनेता अभिनेत्रियों के माध्यम से आपको दिमाग में वो भर दिया जाएगा कि जैसे ही आप दुकान पर जाएंगे आप सबसे पहले उसी कंपनी का साबुन या उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, इसी को हम हेजेमनी कहते हैं। यह उत्पीड़न बल के द्वारा नहीं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यही लाइन का सारा खेल है। यह उत्पीड़न बल के द्वारा नहीं होता, बल्कि किसके द्वारा होता है? विचार के द्वारा होता है। और विचार क्या करता है? जो कि विचार के करने से होता है क्या? राज्य क्या करता है? राज्य अपनी संस्थाओं का प्रयोग करता है। ठीक है ना, राज्य क्या करता है? अपनी संस्थाओं का प्रयोग करता है इसके लिए, जिससे कि वो लोगों पर बिना छल के, बिना बल के अपना नियंत्रण पा सके। तो ये हमारा आज का टर्म ऑफ द डे था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आगे ही ऐसे टर्म ऑफ द डे के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कैसे वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।